विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय से करें? मैं आपको 4 परिस्थितियां बताऊंगी। कृपया स्वेच्छा से 4 समूह बना ले। हर एक समूह को अभिनय करके यह दिखाना है कि वे उन परिस्थितियों में क्या करते हैं। परिस्थिति 1, आप होली के त्योहार पर अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। परिस्थिति 2, आप अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे मिलने जा रहे हैं। परिस्थिति 3, आप अपनी बहन को किसी खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। परिस्थिति 4, आपका या आपकी दोस्त परीक्षा देने के लिए बैठने जा रहा या जा रही है और आप उससे विदा ले रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। सारी परिस्थितियां अलग-अलग थीं, पर उन सब में एक बात समान थी, जो सभी समूहों ने करके दिखाई। वह कौन सी बात थी? सही कहा, दूसरे व्यक्ति को शुभकामना देने की बात सब में समान थी। शुभकामना देने का मतलब क्या होता है? शुभकामना देने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की कुशलता के लिए सच्चे मन से अपनी शुभेच्छा व्यक्त करना। आइए साथ मिलकर कहें, शुभकामना देने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की कुशलता के लिए सच्चे मन से अपनी शुभेच्छा व्यक्त करना। हम किन लोगों को शुभकामना देते हैं? क्या आप इसकी सूची बना सकते हैं? धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ नामों पर नजर डालें? हम जिन लोगों को शुभकामना देते हैं वे हैं माता पिता, परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग और अनजान व्यक्ति। क्या आप सोच रहे हैं कि हम किसी अनजान व्यक्ति को शुभकामना किस तरह दे सकते हैं? चलिए, यह जानने के लिए हम एक कार्यकलाप करते हैं। आपके पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया है। आप अभी उनसे परिचित नहीं हैं। अगले दिन उस परिवार से एक बच्चा अपने जन्मदिन पर आपके घर मिठाई देने आता है। क्या हम इसका अभिनय करें? कृपया 3 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। वह बच्चा सबके लिए अनजान था, फिर भी उस बच्चे का खुशी से स्वागत किया गया और मिठाई लेने के बाद उस बच्चे को बधाई दी गई। बच्चे ने हर्ष के साथ बधाई स्वीकार की। अनजान होने के कारण अगर उस बच्चे का स्वागत ठीक से नहीं किया जाता तो शायद उसे बुरा लगता। इस वजह से उसके जन्मदिन की खुशी कम भी हो सकती थी। इसीलिए उपयुक्त परिस्थितियों में अनजान व्यक्तियों को शुभकामना देना मित्रता का संकेत है। इससे नए रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। साथ मिलकर कहिए, उपयुक्त परिस्थितियों में
अनजान व्यक्तियों को शुभकामना देना मित्रता का संकेत है। इससे नए रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। हमें दूसरों को शुभकामना क्यों देनी चाहिए? क्या हम एक गीत के माध्यम से यह जानें? शुभ नमस्ते, नमस्ते नमस्ते शुभ नमस्ते। प्रेम फैलाना नमस्ते, परिचय कराना नमस्ते, संवाद के लिए नमस्ते, प्रतीति के लिए नमस्ते, आभार के लिए नमस्ते, मर्यादा के लिए नमस्ते, मानवता के लिए नमस्ते, आदर के लिए नमस्ते, प्रेम फैलाना नमस्ते, परिचय कराना नमस्ते, संवाद के लिए नमस्ते, प्रतीति के लिए नमस्ते, आभार के लिए नमस्ते, मर्यादा के लिए नमस्ते, मानवता के लिए नमस्ते, आदर के लिए नमस्ते, नमस्ते नमस्ते शुभ नमस्ते, नमस्ते नमस्ते शुभ नमस्ते। माता पिता को नमस्ते, वडीलों को नमस्ते, विद्वानों को नमस्ते, शिक्षक गण को नमस्ते, संबंधियों को नमस्ते, मित्रों को भी नमस्ते, परिचितों को नमस्ते, आनंद के लिए नमस्ते। माता पिता को नमस्ते, वडीलों को नमस्ते, विद्वानों को नमस्ते, शिक्षक गण को नमस्ते, संबंधियों को नमस्ते, मित्रों को भी नमस्ते, परिचितों को नमस्ते, आनंद के लिए नमस्ते, नमस्ते नमस्ते शुभ नमस्ते, नमस्ते नमस्ते शुभ नमस्ते। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान दिया कि इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? सच्चे मन से दी गई शुभकामना से पता चलता है कि शुभकामना देने वाले को आपकी परवाह है। लेने वाले का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे हिम्मत मिलती है। दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। एकता को बढ़ावा मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, सच्चे मन से दी गई शुभकामना से पता चलता है कि शुभकामना देने वाले को आपकी परवाह है। लेने वाले का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे हिम्मत मिलती है। दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। एकता को बढ़ावा मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। अब तक हमने देखा कि शुभकामना देने का अर्थ क्या होता है। हम किन लोगों को शुभकामना देते हैं और शुभकामनाएं क्यों देते हैं। अब हम देखेंगे कि शुभकामनाएं कब देनी चाहिए। क्या आप उन अवसरों की सूची बनाएंगे जब हम दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं? आपकी मदद के लिए चित्रों द्वारा कुछ संकेत भी दिए गए हैं। जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर चर्चा करें? जन्मदिन, गृह प्रवेश, शादी, पारिवारिक अवसर, सामाजिक समारोह, राष्ट्रीय पर्व,
जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, नव वर्ष, महिला दिवस, बाल दिवस, शादी की वर्षगांठ, शिक्षक दिवस या इस तरह का कोई और खुशी का मौका हो। हम लोगों को इन मौकों पर शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन, परिवार का मिलन समारोह, सामाजिक समारोह, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, नव वर्ष, शादी की वर्षगांठ, किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के पहले हम दूसरों को इन अवसरों पर बधाई देते हैं। जब वे कोई सफलता प्राप्त करते हैं, जब वे कुछ हासिल करते हैं, जब वे अपना कौशल दिखाते हैं, हम खुशी वाले अवसरों जैसे कि त्योहार, नव वर्ष इत्यादि पर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। फिर से कहिए, हम खुशी वाले अवसरों जैसे कि त्योहार, नव वर्ष इत्यादि पर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि दूसरों को शुभकामनाएं किस तरह से देनी चाहिए। एक अभिनय से शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छी तैराकी करने के लिए आपके दोस्त को एक पदक मिला है। आप उसे किस तरह बधाई देंगे? क्या कोई भी दो छात्र इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया। क्या आपने अभिनय ध्यान से देखा? उस व्यक्ति ने खुशी और गर्व के साथ अपने दोस्त से हाथ मिलाया और सराहना करते हुए कहा, बधाई हो। ऐसा करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हम अच्छी तरह से हाथ मिलाएं। यह याद रहे कि ज्यादा देर तक हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हाथ मिलाते समय हमें ना तो ज्यादा जोर से मिलाना, ना ही बहुत धीरे से। यह भी ध्यान रहना चाहिए कि हाथ मिलाने के लिए हम किसी के साथ जबरदस्ती ना करें। आइए अब देखते हैं कि हम किन तरीकों से लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। हम लोगों को शुभकामना या बधाई देने के लिए उनका अभिवादन करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उन्हें कार्ड देते हैं, उन्हें कोई तोहफा देते हैं। आइए फिर से कहें, हम लोगों को शुभकामना या बधाई देने के लिए उनका अभिवादन करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उन्हें कार्ड देते हैं, उन्हें कोई तोहफा देते हैं। पर कुछ परिस्थितियों में ये बातें उचित नहीं होती। अपनी संस्कृति और मौके को ध्यान में रखते हुए हमें अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। क्या हम ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जानें? क्या हम एक और अभिनय करें? एक दादी माँ अपने पोते को बधाई दे रही है क्योंकि उसने बहुत अच्छा गीत गाया। इस परिस्थिति का अभिनय करने के लिए कृपया दो छात्र आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया। दादी माँ ने पोते को किस तरह बधाई दी? उन्होंने पोते के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। क्या हर उम्र के लोग यह कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति में केवल बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह से छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं।
क्या आप लोगों को शुभकामना या बधाई देने के लिए उन्हें कार्ड भेजते हैं? बहुत अच्छा। जो लोग बहुत दूर रहते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलकर शुभकामना देना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करना ठीक रहता है। इसी तरह हम जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, नव वर्ष इत्यादि पर लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें कार्ड, कोई किताब या फिर काम की वस्तु भेज सकते हैं। क्या आप एक और अभिनय करने के लिए तैयार हैं? यह अभिनय करके दिखाना है कि आप किसी शिक्षक को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह किया। छात्र ने शिक्षक का अभिवादन किस तरह किया? छात्र ने शिक्षक से नजरें मिलाते हुए मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़े और झुककर उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारी संस्कृति में हम बड़ों को शुभकामनाएं देने के लिए थोड़ा सा झुकते हैं। सीधे खड़े होकर बड़ों का अभिवादन नहीं करते। मौके और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें उचित तरीके से बोलकर, हाथ मिलाकर या फिर कार्ड या तोहफा देकर दूसरों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। आइए फिर से कहें, मौके और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें उचित तरीके से बोलकर, हाथ मिलाकर या फिर कार्ड या तोहफा देकर दूसरों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमने देखा कि शुभकामना देने का अर्थ क्या होता है, हमें किन लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए और शुभकामना किस तरह देनी चाहिए। आइए अब सीखें कि दूसरों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद किस तरह लेने चाहिए। क्या आप किसी से शुभकामना या आशीर्वाद लेने जाते हैं? आप ऐसा कब करते हैं? हम अपने जन्मदिन पर, त्योहारों पर और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के पहले बड़ों से शुभकामना या आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब हम ऐसा कर रहे हों, तब हमें उन्हें अपना उद्देश्य बताना चाहिए और अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जब हमें आशीर्वाद या शुभकामना मिले तो उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए और उनसे नजरें मिलाते हुए आभार प्रकट करना चाहिए। किसी से शुभकामना या आशीर्वाद लेते समय हमें अपना उद्देश्य बताना चाहिए और अपना सिर झुकाना चाहिए। फिर से कहिए, किसी से शुभकामना या आशीर्वाद लेते समय हमें उन्हें अपना उद्देश्य बताना चाहिए और अपना सिर झुकाना चाहिए। क्या अब हम देखें कि जब कोई हमें शुभकामना या आशीर्वाद दे तो हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त आपके जन्मदिन पर आपको एक किताब देकर शुभकामनाएं देता या देती है। आप उसे किस तरह स्वीकार करेंगे? आइए एक अभिनय के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। कृपया दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर यह अभिनय करके दिखाएं। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि शुभकामना लेने वाले ने सारी बात ध्यान से सुनी, सामने वाले व्यक्ति से नजरें मिलाई और धन्यवाद देते हुए
नम्रतापूर्वक शुभकामनाएं स्वीकार की। जब कोई हमें शुभकामनाएं दे तब हमें ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए और धन्यवाद देते हुए नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर से कहिए, जब कोई हमें शुभकामनाएं दे तब हमें ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए और धन्यवाद देते हुए नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। आज हमने जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर ले? शुभकामना देने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की कुशलता के लिए सच्चे मन से अपनी शुभेच्छा व्यक्त करना। शुभकामना देने से दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि आपको उसकी परवाह है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों के बीच का फर्क मिटता है, एकता को बढ़ावा मिलता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए अनजान व्यक्तियों को भी शुभकामना देना मित्रता का संकेत होता है। इससे नए रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। हमें खुशी वाले अवसरों जैसे कि त्योहार, नववर्ष इत्यादि पर लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। मौके और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें उचित तरीके से बोलकर, हाथ मिलाकर या फिर कार्ड या तोहफा देकर दूसरों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। किसी से शुभकामना या आशीर्वाद लेते समय हमें उन्हें अपना उद्देश्य बताना चाहिए और अपना सिर झुकाना चाहिए। जब कोई हमें शुभकामनाएं दे तब हमें ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए और धन्यवाद देते हुए नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा उसका सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।